पनीर अगर हो खाने में तो मुर्गे की ऐसी की तैसी, बैंक बैलेंस अगर हो पास में तो रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी, दिल हो अगर काबू में तो दिलदार की ऐसी की तैसी, जो खाए पछताए जो ना खाए वो और ज्यादा पछताए। हम हैं यूपी प्रयागराज के बेटे वाह, सबके स्टेज पे हंसाऊ भाई खराब। अरे जिसको सुनना हो सुने नहीं तो जाए भैया जाए, चाहे पालो भैंस चाहे पालो भैया गाय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। इस भाग के प्रायोजक हैं बंटी बबली फेयर लवली, सरसों का तेल आंवले का तेल, विम बार घड़ी निरमा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने तो जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, स्वार्थ की ना परमार्थ की, सारथी जिसके बने घोड़े पार्थ की। महाभारत। नमस्कार प्रणाम, मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने दिलदार की ऐसी की तैसी इसलिए किया क्योंकि कल मैं अपने दिलदार के साथ मतलब अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तो एक ऑटो वाले को मेरी पत्नी ने हाथ दिखाकर रुकवाया। उससे पूछा भैया बाजार तक चलने का कितना लोगे? तो वो बोला मैडम जी बाजार तक चलने का 50 रुपए लूंगा। तो वो बोली ठीक है ले लीजिए, लेकिन ये बताइए जो हमारे स्वामी जी हैं, मतलब जो हमारे साथ हमारे पतिदेव खड़े हैं, अगर ये भी साथ में चलें तब कितना लगेगा? तो वो बोला मैडम जी तब भी 50 रुपए लगेगा। तो उसी ऑटो वाले भैया के सामने मेरी पत्नी मुझे बोल रही है, देख रहे हो ना ये जो 50 रुपए ले रहे हैं ये मेरी कीमत है, तुम्हारी तो 5 पैसे की भी कीमत नहीं है। उसके बाद जब हम घर आए तो पूछा अरे भाग्यवान, आप हमारी रास्ते में सरे राह इस तरह से बेइज्जती कर देती हो, आप हमसे प्यार व्यार नहीं करती हो क्या? मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, इतना बोलते ही उसने मुझे इस तरह से प्यार दिया, इस तरह से प्यार दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसने बेलन उठाया भैया और सीधा मेरे सर में मार दिया। दर्द ए पत्नी अब मुझसे सहा नहीं जाता, अपनी ससुर जी की परी के साथ अब मुझसे और रहा नहीं जाता। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि अपनी पत्नी से इतना प्यार पाऊंगा और रोज सुबह शाम उससे मार खाऊंगा। इसके बावजूद पता है वो क्या कहती है? बाबू मुझे आपके ऊपर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि बिना आपको मारे कूटे मुझसे रहा नहीं जाता है। उसके बाद बोली चलिए छोड़िए उठिए, समय न यूं बर्बाद करिए, माजिए बर्तन बनाइए खाना और टिफिन भरिए, आप थोड़ी भी टेंशन मत लीजिए, काम पर जाइए, शाम को आएंगे तो मैं फिर से प्यार दूंगी, अगर लगी होगी कहीं चोट
तो मैं हल्दी लगा दूंगी। मैं कसम से बता रहा हूं भैया, इतना सुनते ही मुझे रोना आता है। क्या मैं इसी दिन के लिए दूल्हा बना था? अच्छा, इतना ही नहीं दोस्तों, एक दिन कहती है, सुनो जी, बचपन से मेरा एक ही शौक था कि मैं अपने पति को खूब प्यार दूं। मैं बोला, अरे हाँ, तुम प्यार तो कम करती हो लेकिन मारती ज्यादा हो। वो बोली, अरे मैं क्या करूं, बचपन खत्म इसीलिए शौक भी खत्म। अच्छा चलो, जो हो गया जाने दो। एक दिन मैं कहीं बाहर काम करने गया, वहां जब मुझे थोड़ा सा समय मिला तो फेसबुक पर अपनी एक फोटो पोस्ट कर दिया और उस फोटो के ऊपर लिख दिया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी बीवी का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी लेते आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तेरे चमन में। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, मुझे अपने पत्नी से इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है, क्या बताऊं। मैं सब पहले ही बता चुका हूं कि मैं कितना चिंतित रहता हूं इन सब कारनामों की वजह से। एक दिन इसी सब टेंशन में मैं रास्ते से आ रहा था दोस्तों, एक लड़की ने मुझे रोक लिया लिफ्ट लेने के लिए, मेरे साथ बैठने के लिए। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं इतना सीधा साधा लड़का हूं और उसने मुझे रोक लिया। इस बात की मुझे चिंता हो गई। अच्छा, मैं रुक कर उसे बैठा लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पे गया वो बेहोश हो गई। अब मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, ये देखकर मुझे और ज्यादा टेंशन और चिंता हो गई। फिर मैं तुरंत लेकर उसे हॉस्पिटल भागा, भर्ती कराया। तभी अंदर से एक नर्स आई, बोली, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही और ज्यादा चिंता और टेंशन हो गई। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। तभी अंदर से उस लड़की की आवाज आई, वो बोली, अरे नहीं नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के बाप यही हैं। इतना सुनते ही अब मुझे और ज्यादा चिंता और टेंशन हो गई। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूरा अपना मेडिकल करवाया, चेकअप करवाया, तो पता चला मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, मेरे कभी बच्चे ही नहीं होंगे। इतना सुनते ही दोस्तों मुझे और ज्यादा टेंशन और चिंता हो गई। उसके बाद दोस्तों अचानक मुझे याद आया, अगर मैं कभी बाप नहीं बन सकता, मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे, तो फिर वो मेरे घर में जो 3 मेरे बच्चे हैं वो किसके हैं? बाप रे, मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, अब मुझे और ज्यादा टेंशन और चिंता हो गई। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, टेंशन और चिंता जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मुझे लग रहा है भैया, टेंशन और चिंता में ही मेरी चिता जल जाएगी। हर इंसान का समय बड़ा ही कीमती और महत्वपूर्ण होता है, और आप लोग मेरे लिए मेरी वीडियो में अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं जाने अनजाने में कोई गलतियां कर रहा हूं वीडियो में,
कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमसे ज्यादा आप लोग बता सकते हैं मैं क्या गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।